तो देख यहाँ पर कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? अंतःकरण के साथ बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा विराजमान है। वो परमात्मा बुद्धि में जब आरूढ़ होता है तब अंतःकरण के साथ संबंध होता है। उस अंतःकरण के साथ बुद्धि वृत्ति के द्वारा संबंध होकर के अंतःकरण के साथ संबंध होता है। उस अंतःकरण के माध्यम से बुद्धि वृत्ति के माध्यम से परमात्मा का बोध होता है। भाई अंतःकरण की वृत्ति ही अज्ञान को निवृत्त करती है। जिस अंतःकरण की वृत्ति में परमात्मा आरूढ़ होता है वही वृत्ति अज्ञान का निवृत्त करती है, अविद्या रूप अज्ञान का। और सामान्य अज्ञान का निवृत्ति तो वस्तु के ज्ञान से हो ही जाता है। जिस घट वस्तु को हमने नहीं देखा उस वस्तु का ज्ञान तो चक्षुरादि इंद्रिय के साथ अंतःकरण में चिदाभास का सत्ता को लेकर के घट वस्तु का प्रकाशन हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। किंतु संपूर्ण जगत के अज्ञान की निवृत्ति जब तक निर्विशेष चैतन्य उस वृत्ति में आरूढ़ नहीं होगा तब तक वह अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी उस साधक की। इसलिए बुद्धि की वृत्ति में आरूढ़ होकर के परमात्मा की उपलब्धि होती है, परमात्मा अज्ञान की निवृत्ति करता है। इसी हेतु से बुद्धि रूप गुहा में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसी हेतु से तत्पृष्ठ तदेवानुप्राविशत इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ है कि बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा की उपलब्धि है, वही उसका प्रवेश है ना। इस प्रकार उसकी उपलब्धि बुद्धि रूप गुहा में उसकी उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, वही उसका प्रवेश होगा। तत्पृष्ठ तदेवानुप्राविशत इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ हुआ। अब उसी को लेकर के कहते हैं कि बुद्धि रूप गुहा में जब परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाता है तो इन उपाधियों से जाना जाता है। उसको लेकर के कहते हैं तद एव इदम आकाशादि कारणम कार्यम सृष्ट्वा तद अनुप्रविष्टम इव अंतर्गुहायाम बुद्धहु दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री इति एवं विशेष बद उपलब्धते। कहते तद वह ब्रह्म इदम आकाश आदि कारणम। इदम दिख रहा है दृश्यमान जगत, इदम शब्द इदमस्तु सन्निकृष्टे है क्या नहीं? वह परमात्मा नजदीक है, सन्निकृष्ट बोलते हैं नजदीक से नजदीक। तो इदम सामने दिख रहा है उसको इदम बोलते हैं। है जी इदम दृश्यमान जगत सामने दिख रहा है। आकाश आदि का वह कारण ब्रह्म है। इदम कार्यम इस कार्य को सृष्ट सृजन करके त्वप्रत्यय करके होता है ना। जो त्वप्रत्यय होता है वो करके तद अनुप्रविष्टम उस जिस कार्य को प्रवेश कर उसमें अनुप्रविष्ट के समान ईव शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ईव समान, ईव अर्थ यहाँ से वही का वही नहीं है। जैसे चंद्र ईव मुखी यानी सुंदर मुख वाली स्त्री, तो चंद्रमा के समान मुख वाली ईव बोल दिया। चंद्रमा के समान वाली होती, चंद्रमा ही नहीं होती है ना, चंद्र ईव मुखी। तो ईव जो शब्द आता है उपमा अर्थ में आता है, सादृश्य अर्थ में आता, वो पूरा का पूरा नहीं होता। तो इसलिए अनुप्रविष्टम ईव मानो प्रवेश किया हुआ सब, तो अंतर गुहायाम उस गुहा में प्रवेश किया हुआ सब उसकी उपलब्धि। हाँ जी जी कहते बुद्धि जब अंतर गुहा की बुद्धि प्रविष्ट कर गया उस बुद्धि में उस परमात्मा को इन उपाधियों से जाना जाता है। दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री एवं विशेष वद उपलब्धते। परमात्मा दृष्टा है, चक्षुरादि इंद्रिय के साथ संबंध हो जाने से उसको दृष्टा कहते हैं। श्रोत्र इंद्रिय के साथ संबंध होने से उसी परमात्मा को श्रोता कहते हैं। मन के साथ संबंध हो जाने से मनता कहते हैं। बुद्धि के साथ संबंध हो जाने से उसे विज्ञाता कहते हैं। इति एवं विशेष धर्म वाला वह परमात्मा उपलब्ध होता है, जाना जाता है। स एवं तस्य प्रवेशस्य तस्मात् अस्ति तत्कारण ब्रह्म। सब विशेष धर्म ही तस उस परमात्मा का प्रवेश है। विशेष धर्म के द्वारा जाना जाता है, वही उसका प्रवेश है। तस्मात् इस हेतु से विशेष धर्म के द्वारा जाने से उसका प्रवेश होने कारण अस्ति है कौन? परमात्मा।
परमात्मा। किसका? तत् है कारणम, जगत का कारण परमात्मा है। पूर्व पक्षी जो कहते थे कि जगत का कारण नहीं, कोई दिखता ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। आकाश आदि कारण परमात्मा है। अतो अस्तित्वाद अस्ति इति एक उपलब्धव्यम तत्। अतो इसी हेतु से संपूर्ण जगत का कारण होने से वह परमात्मा अस्ति है, अस्तित्व होने से वह है, क्योंकि संपूर्ण जगत का कारण है। इसी हेतु से अस्ति एवं उपलब्धव्यम तत्, वह परमात्मा अस्ति इस प्रकार से उपलब्ध प्राप्त करने की योग्य है, सत्ता रूप से सभी में विराजमान रहता है, उपलब्ध करने के योग्य, जानने योग्य है, प्राप्ति होती है, क्योंकि सभी का कारण है। अस्ति एव है ना। तत्ते कार्यम अनुप्रविश्य, अब वहां पर कहता परमात्मा ने कार्य में प्रवेश किया, तो क्या सृष्टि करके उस कार्य में प्रवेश किया, तो किम, कैसे उसने प्रवेश किया, उसका कार्य क्या है। जो सृष्टि करी थी, तो सृष्टि करके उसी कार्य में प्रवेश किया, तो उसका कार्य है क्या। तो कहते हैं सच्चः मूर्तम त्यच्च अमूर्तम अभवत, है परमात्मा ही सत्य यानी प्रत्यक्ष है, उसको मूर्त कहते हैं। त्यच्च अमूर्तम, त्यच बोलते हैं अमूर्त को, जो दिखता नहीं है उसको अमूर्त बोलते हैं, जो दिखता है उसको मूर्त बोलते हैं। सत्य को बोलते हैं, सत्यन जो चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा विषय बनता है उसको सत्य बोलते हैं, उसी को मूर्त कहते हैं। और त्यच्चा उसको कहते हैं जो दिखता नहीं है, क्योंकि त्यज शब्द परोक्ष का वाचक होता है। और यद्यपि सत्य भी शब्द है, अरे परोक्ष का वाचक होता है, किंतु यहाँ पर सत्य जो शब्द है, नहीं सत्य शब्द है, अरे यहाँ पर अश्भुवी धातु से बना हुआ है, अश्भुवी धातु से है जो बना हुआ सत्य शब्द है, फिर सत्ता का वाचक होता है, सामने का वाचक होता है। तो सत्य और त्यज शब्द परोक्ष का वाचक है यहाँ पर हमारे पीछे, है ना। तो सत्य यानी मूर्त दिखने वाला, और त्यज यानी ना दिखने वाला, अमूर्त है। तो तीन सत होते हैं, दो अमूर्त होते हैं। तो पृथ्वी जल तेज ये चक्षुरादि इंद्रिय के विषय बनते हैं, सत है। और कहते हैं आकाश और वायु, तो आकाश और वायु चक्षु का विषय नहीं बनता, इसीलिए उसको अमूर्त त्यज बोल देते हैं। किंतु नीलिमा जो दिख रही है वो आकाश नहीं है, वो तो भ्रांति से दिख रही है कि नहीं। और हाँ चक्षु, लेकिन जो वायु वायु त्वचा इंद्रिय के द्वारा जानी जाती है, किंतु चक्षु इंद्रिय का विषय को लेकर के यहाँ पर त्यज बोला है ना, क्योंकि इसलिए वो चक्षु रूप न होने के कारण त्यज बोल दिया। तो जो पृथ्वी तेज वायु, पृथ्वी जल तेज तीनों में रूप है, और आकाश और वायु में रूप नहीं है, इसलिए उसको त्यज बोल दिया, अमूर्त बोल दिया। कहते मूर्ता मूर्ते ही अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्थे अंतर्गतेन आत्मना व्याक्रियेते व्याकृते च मूर्ता मूर्त शब्द वाच्येते आत्मना तो अप्रविभक्त देश काले इति कृत्वा आत्मा ते अवध इति उच्यते। कहते हैं मूर्ता मूर्ते, ये जो मूर्त और अमूर्त है, क्योंकि यस्मा जिस हेतु से वह परमात्मा हो गया, मूर्त अमूर्त हो गया, सत असत हो गया, सत और त्यज हो गया, इसी हेतु से ये मूर्त अमूर्त दोनों ही कैसे थे, आत्मा में स्थित थे, किंतु कैसे थे, अव्याकृत नाम रूप वाले थे। यानी मृतिका में जो घट था, मृतिका में जो घट था पहले से ही वह कैसा था, अव्याकृत नाम रूप वाला था। अरे सांख्य मत वाले कहते हैं कि मृतिका में पहले से ही घट विद्यमान था, किंतु कैसी अवस्था में था, कि अव्याकृत अवस्था में था, उसका नाम नहीं था, रूप नहीं था, किंतु था। अब वही मृतिका से घट उत्पन्न हो गया, तो कैसे हुआ, नाम रूप के द्वारा अव्यक्त हो गया, नया वहां से आया। हम वेदांत भी यही थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभी तो वही मां थोड़ी देर की स्वीकार कर रहे हैं माया को लेकर के। तो कहते हैं यहाँ पर तो अव्याकृत थे आत्मा में, है ना, आत्मा स्थे, तो स्थे बोलते हैं,
आत्मा में स्थित, तिष्ठति तिष्ठा, जो स्थित रहता है उसको स्थिता बोलते हैं। तो आत्मा में स्थित थे, ये दोनों नाम रूप है, किंतु कैसे थे? अव्याकृत अवस्था में थे। कहते हैं अंतर्गत है, उसी आत्मा में होने के कारण उसी आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा व्याक्रियते, नाम रूप के द्वारा व्याकरण कर दिया गया। तब कहते हैं व्याकृत हो जाने पर, जो अव्याकृत थे नाम रूप जगत अव्याकृत था माया को लेकर के, अब उसका माया को लेकर व्याकरण कर दिया। कहते हैं वही व्याकरण हो जाने पर क्या हो गया? मूर्त अमूर्त शब्द, मूर्त शब्द वाच्य थे। वे कैसे हो? मूर्त और अमूर्त शब्द के द्वारा वाच्य होने गए, जाने जा रहे हैं ना। जब व्याकृत हो गए तो मूर्त कहलाए, जो व्याकृत नहीं थे तो अमूर्त कहलाए। ये दोनों नामों के द्वारा, मूर्त अमूर्त शब्दों के द्वारा वाच्य हो गए, मूर्त अमूर्त नाम रूप है। ते वे ये मूर्तामूर्त हैं, ऐसे नाम रूप। तो अप्रवृत्त देश काले, आत्मा के साथ कैसे विभक्त देश काल वाले वो नहीं है, अभिन्न रूप से ही विद्यमान है। क्योंकि रस्सी को छोड़ करके नाम रूप वाला जो सर्प है उससे पृथक नहीं रह सकता, है ना। रस्सी को हटा दिया जाए तो भ्रांति के द्वारा देखा गया नाम रूप वाला सर्प नहीं दिखता। इसलिए आत्मा के साथ अप्रवृत्त देश काल वाले वे होते हैं नाम रूप। अधिष्ठान रूप जो आत्मा है उससे पृथक देश में नाम रूप नहीं रहते। इति इस प्रकार से कृत्वा आत्मा ते अभवत, इसलिए आत्मा ने, है ना, आत्मा ने नाम रूपों को उत्पन्न करके, अपने में उत्पन्न करके, इसलिए आत्मा नाम रूप वाली हो गई। ते भी आत्मा के ही नाम रूप है ना, ते दोनों, क्योंकि आत्मा से भिन्न होने कारण वह नाम रूप आत्मा की है, यानी आत्मा ही नाम रूप से अभिव्यक्त हो गई। इति उचित, ऐसा कहा गया है, उचित कहा जाता है। बनाकर आत्मा अपने आप में नाम रूप के द्वारा बना करके आत्मा के ही ते वे दोनों नाम रूप है, नाम रूप से अभिव्यक्त हो गई। अब वह हो गई थी। कहते किंचा और भी, निरुक्तम च निरुक्तम च, कहते और भी कहते हैं इस हेतु से भी आत्मा के ही नाम रूप है। निरुक्तम, जिसका उक्तम कथम निर्वचन कर दिया जाए उसको बोलते निरुक्त, और न निरुक्ति अनुरुक्तम, जिसका निर्वचन नहीं किया जाए उसको अनुरुक्त बोलते हैं। यानी ना, यानी रूप का निर्वचन किया जाता है इसलिए निरुक्त हो गया, नाम रूप का भी निर्वचन किया जाता है। देखते हैं, जिसका देखता है उसको निर्वचन कर दिया जाता है, जिसको नहीं देखते उसको अनुरुक्त कह देते हैं। कहते हैं निरुक्तम किसको बोलते हैं? निरुक्तम नाम निष्कृष्य समान असमान जातियोभ्यो देश काल विशिष्टतया इदम तद इति युक्तम अनुरुक्तम तद विपरीतम निरुक्त अनुरुक्ते अपि मूर्ता मूर्तयोर एव विशेषणे यथा सच्चा त्यच्च प्रत्यक्ष परोक्षे तथा निलयनम चा निलयनम च। तो यहाँ पर कहते हैं मेरे निरुक्त कैसे? निरुक्त नाम निष्कृष्य, निकाल करके, निष्कृष्य का अर्थ होता है निकालना, है ना, निकाल करके। किससे निकाल करके? समान जातीय और असमान जातियों से। न गोत्र जाति हो गई समान, उसमें काली गाय पीली गाय हो गए ना, अथवा भिन्न भिन्न, अथवा समान जाति है तो गोत्र हो गई, और अन्य अन्य जाति हो गए पत्थर आदि है। इन जातियों से निकाल करके, सभी से पृथक करके, तो समान जाति से और असमान जातियों से। गाय को ले लिया, पशु को ले लिया, पशु में फिर भेद भेद हो जाते हैं। मनुष्य ले लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मनुष्य सामान आ गए, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ गए, पृथक पृथक आ गए। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी फिर क्या आ गए? अन्य जातियों की और भेद भेद जाति हैं। इनमें से इनको सबको निकाल करके तो देश काल विशिष्ट रूप से, अमुक देश काल में देवदत्त यज्ञदत्त बैठा हुआ है, तो विशिष्ट रूप से ईदम तक है देवदत्त गोरा है, यह यज्ञदत्त काला है, इत्यादि के द्वारा उत्तम कहा जाता है, इत्यादि के द्वारा उसको निरुक्त कथन किया जाता है ना।
और कहते हैं अनुरुक्तम तद विपरीतम, तो जिसका विशिष्ट रूप से देश काल आदि के द्वारा वचन नहीं किया जा सकता सामान्य रूप से, यद्यपि अनिरुक्त है मतलब स्वर्ग आदि है, स्वर्ग आदि हमको देखते नहीं किंतु शास्त्र के द्वारा जाने जाते हैं, प्रत्यक्ष चक्षुन्द्रिय आदि के द्वारा वो विषय नहीं बनते, इसलिए उसको अनिरुक्त कह दिया। आकाश आदि अनिरुक्त हो जाते हैं क्योंकि वह प्रत्यक्ष इंद्रिय के विषय न होने से, किंतु जो प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा अरे विषय बनते हैं समान जातियों से निकाल लिया, असमान जाति गाय समान जाति से एक पिंड ले लिया, असमान जाति से घोड़े आदि ले ली, घोड़े आदि से पृथक कर लिया, जड़ पदार्थ से पृथक कर लिया। तो ऐसा देवदत्त रूप जो पिंड है अथवा गाय है, वह गाय काली है, गोरी है ना, काली है, पीली है, सफेद रंग की है ना, कपिला आदि रंग वाली है, इस रूप से वह गाय को वर्णन कर दिया जाता है। देवदत्त घुघरा काला पीला है, इस रूप से उसका निर्वचन कर दिया जाता है। तो कहते हैं तद इति उक्तम, इसलिए इसको कहा है। तो अनिरुक्तम तद विपरीतम, निरुक्त के विषय में जिसका काला पीला गोरा है कैसा है, इसको विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता, देश काल आदि को लेकर के नहीं वर्णन किया जा सकता। तो विशेष रूप से देश को लेकर के हम गए थे, वहां पर आदि गए थे, अथवा भूतकाल में जाए भविष्य काल में जाएंगे, ऐसा विशेष रूप से नहीं बोल सकते अथवा विशेष रूप से नहीं प्रतिपादन कर सकते शास्त्र को छोड़ करके, तो उसको बोलते हैं अनिरुक्त है। शास्त्र में तो सारा वर्णन प्रतिपादन किया गया स्वर्ग के विषय में, ब्रह्म लोक के विषय में शास्त्र में जाना है, किंतु हम लोगों ने नहीं जाना, इसलिए हम लोगों के द्वारा न जानने के कारण हम विशेष रूप से उसका प्रवचन नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं अनुत्तम। कहते हैं निरुक्त और अनिरुक्त ये दोनों भी मूर्ता मूर्तयो विशेषणे, मूर्ता मूर्त के विशेषण है, निरुक्त और अनिरुक्त है ना। निरुक्त और अनिरुक्त किसके है, मूर्त और मूर्त के ही ये विशेषण है, क्योंकि मूर्त भी जो निर्वचन किया जाता है और अमूर्त का भी विशेष रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसलिए निरुक्त अनिरुक्त दोनों उसी मूर्त मूर्त के विशेषण है। जैसे उदाहरण दिए ऐसा जिस प्रकार से सच्चा त्यच्चा, सत बोलते हैं पृथ्वी जल तेज को, त्यक्त बोलते हैं वायु आकाश को। तो पृथ्वी जल तेज कैसे प्रत्यक्ष है ना, और वायु और आकाश परोक्ष है, ये परोक्ष अपरोक्ष के विशेषण है। सत और तेज कैसे है, परोक्ष अपरोक्ष के विशेषण है। तथा उसी प्रकार से निलयनम च निलयम च, निलय बोलते हैं आधार घोंसला आदि, अनिलय बिना आधार घोंसला नहीं है, हमारे रहने का आधार है, पक्षी का घोंसला है, रहने का आधार घोंसला है, और बिना निलयन के यानी बंदर का कोई आधार नहीं है, घोंसला नहीं है, इसलिए एक डाल से दूसरी डाल पे जाता रहता है। तो कहते हैं निलयनम यानी नीडम यानी आश्रय हो, निलयन का अर्थ करते हैं नीडम, और नीडम का अर्थ है आश्रय यानी घर, पक्षी का घोंसला अथवा मनुष्यों का घर, ये आश्रय। तो मूर्त से धर्म ये निलयनम नीड आश्रय किसका है, मूर्त का ही धर्म है। तो यहाँ पर कहते हैं तो अनिलयनम यानी तद विपरीतम, तद विपरीतम यानी मूर्त के धर्म से विपरीत है, तो मूर्त के धर्म से विपरीत अमूर्त का धर्म है अनिलयनम, है ना, यानी अनाश्रय, आश्रय नहीं है, नहीं बंदरों का कोई आश्रय विशेष, क्योंकि बनाते नहीं वो विशेष रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये हो गए अनिलयनम। अब कहते हैं त्यद अनुक्तम अनुक्त अनिलयन अनिलयानि अमूर्त धर्मत्वेपि व्याकृत विषयाणि एवं, कहते त्यद जो वायु आकाश है अनुरुक्त है, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता विशेष रूप से, निलयम जैसे विशेष रूप से जिसका आधार नहीं, ये भी अमूर्त के धर्म होने पर भी, ये कैसे अमूर्त के, क्योंकि दिखता नहीं है अमूर्त है ना, अमूर्त के धर्म होने पर भी व्याकृत विषयाणि, ये व्याकृत के ही विषय हैं, व्याकृत विषयाणि व्याकृत विषय वाले ही हैं, क्योंकि इनको शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है, क्यों शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया है और ब्रह्म से इनकी उत्पत्ति की गई है, इसी हेतु से व्याकृत विषय वाले ही होते हैं। आकाश और वायु की
परमात्मा से ही उत्पत्ति हुई है, और जो नहीं दिख रहे उनकी सबकी भी परमात्मा से उत्पत्ति हुई है। इसी हेतु से वे व्याकृत विषय वाले ही हैं। कौन? वायु आकाश आदि अनुक्त अनिलन आदि धर्म। सर्ग उत्तर काल भाव श्रवणात्, सृष्टि के आगे के काल में इनका भाव सुना गया है, सृष्टि सुनी गई है। परमात्मा ने सृष्टि करी, तो सृष्टि करने के पश्चात इनके उत्तर काल में आगे सृष्टि के बाद में भाव श्रवणात् के आकाश शब्द गुण वाला आकाश है, स्पर्श गुण वाली वायु है ना। स्पर्श गुण किसका धर्म है? वायु का है। स्पर्श से जान पड़ता है कि वायु है। यदि स्पर्श न हो तो वायु का धर्म स्पर्श है, तो स्पर्श यदि ना स्पर्श का ज्ञान न हो तो वायु नहीं है। शब्द न सुना है तो आकाश नहीं हो, क्योंकि शब्द का शब्द गुण वाला आकाश है, तो शब्द के माध्यम से आकाश जाना जाता है। इसलिए सृष्टि के उत्तर काल इनका भाव श्रवण होने से, इसलिए वे व्याकृत विषय वाले ही ये हैं, अमूर्त वाले पदार्थ। त्यदिति कहते, त्यदिति यहाँ पर प्राणादि अनुक्तम तदेव अनिलनम च, त्यदेव परोक्ष है। प्राणादि, प्राण चेष्टा आदि है ना, वायु आकाश थी, ये व्याकृतत्व वैसार्थ के लिए तो व्याकृत विषय वाले हैं। तो प्राणादि है अनुक्तम, तद वही अनिलनम, कैसे कैसे? वही जो प्राणादि अनुक्त वही अनिलन है ना। अतः जो कहते हैं त्यद है जो प्राणादि अनुक्त है, और कहते हैं च, और तद वही अनिलन कहलाते हैं, क्योंकि इनका विशेष रूप से दिखता नहीं है। आकाश में ही वायु घूमती रहती है। पंच प्राण है, जैसे हृदय में शरीर में पूरी 5 प्राण घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से आकाश में वायु घूमती रहती है, यानी आकाश रूप आधार में रहते हैं। आधार तो है इनका, आकाश के बिना वायु नहीं घूम सकती। अतो विशेषणानि अमूर्तस्य व्याकृत विषयाणि एविति एव एतानि। अतो इसलिए अमूर्त के जो विशेषण हैं उन त्यद वायु आकाश आदि अनिलन आदि है, वे कैसे? व्याकृत विषयाणि एव, व्याकृत के ही विषय वाले होते हैं। व्याकृत विषयाणि एव एतानि सारे, है ना। त्यद वाले जो त्यद हो गए, अनुक्त हो गए, अनिलन हो गए, और अमूर्त आदि है कैसे? व्याकृत विषय वाले होते हैं, क्योंकि सृष्टि के उत्तर काल में का श्रवण होते हैं होने से। अब आगे कहते हैं तो वर्णन करते हैं यहाँ पर विज्ञानम, कहते विज्ञानम चेतनम अविज्ञानम तद्रहितम अचेतनम पाषाणादि सत्यम चाह विव्यार विषयम अधिकारा तन्हा परमार्थ सत्यम एकमेव ही परमार्थ सत्यम ब्रह्म। यहाँ पर विज्ञान किसको बोलते हैं? चेतन को। और अविज्ञान मतलब उस चेतन से रहते अचेतन जड़ को। वो कौन है? पाषाण आदि, वे सब कैसे? सत्य है। यहाँ पर सत्य कौन सा लेना है? विव्यार आदि वाला सत्य लेना है। कहते हैं सत्य, सत्य कैसे? विव्यार विषय विषयम अधिकार, ये सत्य यहाँ पर विव्यार के विषय में अधिकार वाला होने से ये विव्यारिक सत्य लेना है, न पारमार्थ सत्यम। ये पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य कौन है? तो पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म ही है। ये पाषाण आदि सत्य नहीं है। पाषाण आदि जो दिख रहे हैं वो यदि भी व्यवहारिक सत्य है, उस काल के लिए रहते हैं, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। 3 प्रकार के सत्य का प्रतिपादन किया है। व्यवहारिक पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य। पारमार्थिक सत्य तो परमात्मा ब्रह्म है, व्यवहारिक सत्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, और प्रातिभाषिक सत्य रे मृगमर्ष का स्वप्न है। तो 3 प्रकार के ना, ये जो व्यवहारिक सत्य ले लेना चाहिए। जो जगत आदि को दिख रहे हैं वे चेतन आदि दिख रहे हैं वे व्यवहारिक सत्य हैं। जड़ घटपट आदि पंच और जो पंचभूत के विषय। तो आगे कहते हैं यह पुनर्विहार विषय अपेक्षिकम सत्यम मृग तृष्णादि अनृत अपेक्षया उदकादि सत्यम उच्यते। कहते हैं जो विहार के यहाँ पर अश्विन लोक में है ना, कर्म भूमि में, इस पृथ्वी मंडल पर
कर्म में पुनर्व्यवहार के विषय की अपेक्षा लेकर के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को सत्य कहा गया। किसकी अपेक्षा के? मृग तृष्णिका आदि अमृत की अपेक्षा को लेकर के। जैसे मृग तृष्णिका आदि जो अमृत उस मृग तृष्णिका के भीतर जो जल पाया जाता है अमृत है, उसकी अपेक्षा को लेकर के यहाँ पर कैसा कहा गया है? सत्य कहा गया। इनको व्यावहारिक रूप से सत्य कहा गया। ये दिखते नहीं है, मृग मृग आदि में जल तो दिखता है किंतु होता नहीं है। तो कहते हैं मृग तृष्णिका आदि अमृत अपेक्षा के द्वारा उदक आदि जो उदक जिससे प्यास होती है जो उदक है वो तो सत्य है, किंतु जो मृग मृषिका का जो जल है उससे प्यास नहीं बुझती, इसी हेतु से असत्य है ना। अमृतम से तद्विपरीतम कहते हैं जो अमृत कौन है? विपरीत है, जिससे प्यास आदि नहीं बुझती वो अमृत है। ऐसे मृग मृषिका के जल से प्यास नहीं होती इसलिए वो मिथ्या है, किंतु जिस जल से प्यास बुझ जाती है वह जल सत्य है। तो यहाँ पर कहते हैं तद विपरीतम, अमृत है विपरीत है, व्यवहारिक सत्य से विपरीत, व्यवहारिक सत्य से विपरीत अमृत कहलाते हैं। जो व्यवहार में नहीं आता, कौन कौन नहीं आते? मृग मृषिका का जल नहीं आता, आकाश का पुष्प नहीं आता, और खरगोश का सींग नहीं आता, बंध्या का पुत्र नहीं आता है। ये व्यवहार का विषय नहीं, इसलिए मिथ्या है। किम पुनर्, इससे क्या सिद्ध हुआ? एतत् सर्वम अभवत परमा सत्यम किम पुनस्तद ब्रह्म। कहते कौन? एतत् सर्वम अभवत है, वे सब कुछ हो गया, परमात्मा ये सारा बन गया, पंचभूत रूप से उत्पन्न हो गया माया को लेकर के। निर्विशेष ब्रह्म है, स्वयं नहीं, क्योंकि ये माया के पदार्थ है, माया को लेकर परमात्मा ही सब कुछ हो गया। तत्सर्वम अभवत है, परमार्थ सत्य, तो यह परमार्थ सत्य परमात्मा सब कुछ हो गया। परमा जो सत्य परमात्मा है व्यवहारिक सत्य है ना। अतः यहाँ पर तत्व परमात्मा ही, परमात्मा यहाँ पर ये सब कुछ हो गया माया को लेकर। तो कहते जो परमात्मा, हाँ हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं ये सब कुछ हो गया परमात्मा। तो फिर पर व्यवहारिक सत्य तो परमात्मा हो गया, तो पारमार्थिक सत्य क्या है? किम, यहाँ पर कहते हैं किम पुनः परमार्थ सत्यम। व्यवहारिक सत्य तो हमको दिख रहा है पंचभूतिक जगत आदि है ना, जो सब कुछ बन गया था। परमात्मा ब्रह्म रूप जो आत्मा व्यवहारिक सत्य बन गया, सब कुछ हो गया, वो तो व्यवहारिक सत्य है, जो सब कुछ हुआ व्यवहारिक सत्य है। तो पारमार्थिक सत्य क्या है? कहते हैं परमार्थ सत्यम किम पुनः, वे पारमार्थ सत्य क्या है? तद ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। तो उस पारमार्थ सत्य ब्रह्म में किस प्रकार से जाना जाता है? तो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म इति प्रकृतत्वात्, जिसका प्रकरण किया गया है वही पारमार्थिक सत्य है। इसी का ही प्रकरण है यहाँ पर, है ना। तो इस वर्णन किया सत्यम ज्ञानम ब्रह्म ही यहाँ पर पारमार्थिक सत्य है। और जो पंचभूतों का कार्य दिख रहा है वह तो जो परमात्मा सब कुछ हो गया माया को लेकर के, ये तो मात्र व्यवहारिक रूप से सत्य है। इस व्यवहारिक सत्य के द्वारा पारमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है, अविद्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान का कार्य है ये पंचभूत माया। परमात्मा ने माया को आश्रय बना करके संपूर्ण जगत, हाँ, पृथ्वी को देख करके भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, इसलिए व्यवहारिक। जी जी जी, हाँ। तो परमात्मा मतलब अविद्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। व्यवहारिक जगत से पारमार्थ सत्य की प्राप्ति हो जाती है, इसी हेतु से अध्यारोप अवभाव के माध्यम से। तो उसी का ही प्रकरण है, परमात्मा का ही प्रकरण है। अब आगे कहते हैं यस्मात् तत्सत्यम अचक्षते, उस परमात्मा को सत्य कहते हैं। इससे इसकी उत्पत्ति को लेकर कहते हैं
यस्मात् सत्यादिकं मूर्त धर्म जातम यत् किंच इदम सर्वम अवशिष्टम विकार जातम एकम एव सत शब्दवाच्यम ब्रह्म अभवत तद व्यतिरेकेण अभावात् नाम रूप विकारस्य तस्मात् तद ब्रह्म सत्यम इति आह चक्षते ब्रह्मविदा। कहते हैं जिस हेतु से सत्यादिक यानी मूर्त जो धर्म समुदाय है सत्यादि के नाम से जाना जाता है। सत्य उत्तय सत्यादि के नाम से जाना जाता है। सत्य पृथ्वी जल तेज तेज वायु आकाश ये मूर्त धर्म समुदाय वाला। जात बोलते हैं समुदाय को। जात शब्द का अर्थ उत्पत्ति भी होती है, यहाँ पर जात शब्द समुदाय अर्थ में। तो मूर्त धर्म समुदाय यत किंतु इदम जो कुछ भी दिख रहा है हम सबको सर्वम अविशिष्टम विशिष्ट है भेद अविशिष्टम सामान रूप से दिख रहा है। विकार जातम विकार समुदाय है एकमेव जो एक ही है। सत्शब्दवाच्य वे सत्शब्दवाच्य वे ब्रह्म और सत्शब्दवाच्य एक जो ब्रह्म है ब्रह्म ही इस विकार समुदाय में उत्पन्न हो गए माया को लेकर के, है कि नहीं। तो माया को लेकर हो गए क्या तद है उससे विपरीत है। उसके तद है जो ब्रह्म हो गया था तद तो कहते तद व्यतिरिकण अभाव उस ब्रह्म तद व्यतिरिकण ब्रह्म से भिन्न का अभाव होने से। यदि ब्रह्म न हो तो जगत आदि की उत्पत्ति सिद्ध न हो। यदि अधिष्ठान रक्ति न हो तो सर्प की सिद्धि न हो। तो तद व्यतिरिकण अभावात उस ब्रह्म से भिन्न का अभाव होने से नाम रूप विकार का उस परमात्मा से भिन्न अभाव है। तस्मात् इसी हेतु से तद ब्रह्म सत्यम इसलिए वो ब्रह्म कैसे सत्य है इति आसक्ति से ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, है ना। यानी ब्रह्म के बिना इस जगत जगत की सिद्धि नहीं होती। अधिष्ठान रूप रस्सी के बिना सर्प की सिद्धि नहीं होती। इसलिए इस रस्सी ही सर्प में परिणत हो गई कैसे अनिर्वाच्य को लेकर के, है ना। अनिर्वचनीय ख्याति को लेकर के अनिर्वचनीय ख्याति बोलते हैं ना होती भी दिख जाती है। तो कहते हैं अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्न प्रकृतस्य तस्य प्रतिवचन विषय है एतद उक्तम आत्मा अकामयता बहुशाम इति। कहते अस्ति नास्ति ये प्रश्न बने थे अनुप्रश्न का प्रश्न के सुन करके प्रश्न बनना। तो अनुप्रश्न का जो प्रकरण है तस्त उसका ही वचन है। जो प्रश्न है परमात्मा है परमात्मा नहीं है, है ना। कोई कहता है परमात्मा है और कोई कहता है परमात्मा नहीं। पहले आया था प्रश्न अनुप्रश्न शिष्य को लेकर के आया था। शिष्य ने बोला था कैसे सृष्टि आदि उत्पन्न होती है कि नहीं। अनुप्रश्न बन गए थे ना। असत एक कौन से लेकर के अनुप्रश्न बन रहे थे। असत न असत एव भवति असत ब्रह्म इति चेदवेता अस्ति ब्रह्म इति चेदवेता संतम इनम तत्व विदु। यदि असत ब्रह्म को जानता है तो जानने वाला असत हो जाता है। और कहता है जो जिसने ब्रह्म को जान लिया तो सत हो जाता है। जिसने सत्य ब्रह्म को इस प्रकार से जाना तो वह सत्य है। उसको ही शाम विद्वान लोग कहते हैं ये साधु है। इसको जो अनुप्रश्न थे उसी का ये प्रति उत्तर है। वचन प्रश्न का सुन करके उसका प्रति वचन है यानी उत्तर है ना। सत को जानने वाला सत होता है असत को जानने वाला पुरुषार्थ चित्त हो जाता है। उसी के प्रश्न का ये प्रतिवचन है। प्रतिवचन विषय एतद उत्तम एक आवेक है आत्मा कामयता बहुशा उस आत्मा ने कामना की मैं बहुत हो जाऊं। इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से बहुत हो गया कि सत्य के रूप से हो गया मूर्तामूर्त के रूप से हो गया और सत्य के रूप में हो गया। नाम रूप के द्वारा वह नाम रूप के द्वारा हो गया। सारे वो धर्म हो गया। तो एतद उत्तम भवति एतद परमात्मा हो जाता उत्तम स्व कामयता भविष्य प्रजाए। आत्मा हो गया था कामना की थी आप उस आत्मा ने तो भविष्य में बहुत हो जाऊं इस नाम रूप के द्वारा बहुत हो गया। अब उसी का विवरण करते हैं कि सा यतः कामम च आकाशादि कार्यम सत्यादि लक्षणम सृष्ट्वा तद अनुप्रविश्य पश्यन् शृण्वन् मनवानो विजानन्
बहु अभवत तस्मात् तद एव इदम आकाशादि कारणम कार्यस्थम परमे व्योमन हृदय गुहायाम निहितम तत् प्रत्यय आभास विशेषण उपलभ्यमानम अस्ति इति एवं विजानीयात इति युक्तम भवति। कहते स यथा काम, उसने जैसी कामना की आत्मा ने परमात्मा ने, तो कामना करते ही सत्य संकल्प था, उसने आकाश आदि कार्य को उत्पन्न कर दिया। सत्य त्यज आदि वाले लक्षण वाले जो कार्य है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सत्य यानी पृथ्वी जल तेज, त्यज यानी आकाश वायु आदि लक्षण वाला कार्य को सृष्टि सृजन करके पंचीकरण करके तद उसमें कार्य में अनुप्रवेश से प्रवेश कर गया। प्रवेश करके तो कहते उपाधि के द्वारा प्रवेश करके पश्यन चक्षु के द्वारा देखने वाला हो गया, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सुनने वाला हो गया, श्रवण सुनने वाला, मन वानु यानी मन के द्वारा मन करने वाला, बुद्धि के द्वारा विजानन यानी बुद्धि के द्वारा जानने वाला, बहु अभवत है परमात्मा भू हो गया, इन उपाधियों के द्वारा बहुत हो गया। पांच ज्ञान इंद्रिय से कर्म इंद्रियों से अंतरंग को लेकर के बहुत हो गया। तस्मात इसी दूसरे बहुत हो जाने के कारण, बुद्धि सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर जाने के कारण तद वह परमात्मा ही इदम आकाश आदि कारणम, वह आकाश आदि का कारण है ना। आकाश आदि परमात्मा कौन कारण, कार्यस्तम कार्य में स्थित होकर के, पर में व्योन वह कार्य जो उसका कार्य बुद्धि रूप कार्य है, परमात्मा से ही बुद्धि पंचभूत की उत्पत्ति हुई, पंचभूत की उत्पत्ति होकर के उसका जो कार्य है, पंचभूतों का कार्य कौन, अंतःकरण, क्योंकि पांच ज्ञानेंद्रिय पांच ज्ञान कर्मेंद्रिय सात्विक गुण से उत्पन्न होती है पंचभूतों के, उसी पंचभूतों के सात्विक गुणों का मिश्रण कर देने से, सात्विक अंश का मिश्रण कर देने से अंतःकरण बनता है। तो जो आकाश आदि का भी जो कारण अंतःकरण, उस अंतःकरण में बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा अवस्थित रहता है। तो कार्य में स्थित जो पर में व्योमन है, ऐसे पर में व्योमन को ही बुद्धि रूप गुहा बोलते हैं। ऐसे बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा निहितम स्थितम है, निहित का अर्थ है स्थित, वह परमात्मा कहते तत् प्रत्यय आवासक है, उस परमात्मा के तत् परमात्मा के प्रत्यय आवासक विशेषण के द्वारा बुद्धि की जो वृत्ति है, उस वृत्ति के द्वारा है ना, वह बुद्धि की वृत्ति के साथ संबंध होकर के वह अंतःकरण कैसा है, जगत का प्रकाशन करने वाला है और आत्मा का बोध कराने वाला है। वृत्ति के माध्यम से अज्ञान की निवृत्ति करने वाला है अंतःकरण, और परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला है। क्योंकि मनसा एव दृष्टव्यम, ये श्रुति आती मन के द्वारा ही जानना चाहिए, है ना। इस प्रकार से तत्प्रत्ययवासक विशेष के द्वारा वह उपलब्धमान होता है, यानी विशिष्ट अंतःकरण के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा। दूषित अंतःकरण के द्वारा परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती, तो किसके द्वारा उपलब्धि होती है, तो शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, विशिष्ट अंतःकरण के द्वारा, निर्मल अंतःकरण के द्वारा, वेदांत जन्म वाले अंतःकरण के द्वारा ही तत्प्रत्ययवासक वृत्ति का वासक, जगत को प्रकाशित करने वाला, आत्मा स्वरूप को बोध कराने वाला, उस विशेष के द्वारा, विशेष अंतःकरण के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से वह परमात्मा उपलब्धमान होता है बुद्धि रूप गुहा में। इसलिए उपलब्धमानम अस्ति, इसलिए वो उपलब्धमान होता है, इसलिए अस्ति है परमात्मा। इति एवं विजानीयात, इस प्रकार से जानना चाहिए। इति उक्तम भक्ति, इससे श्रुति वाक्य का अर्थ हो जाता है ना। तो यहाँ पर तत्प्रत्ययवासक विशेष के द्वारा पहले एक शब्द आया था तदवासक, किसमें आया था, वहां पर पिछली बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्मा उपलब्धि, ये पहले पंक्ति आई थी, उसी का यहाँ पर कह दिया तद बुद्धि रूप जो वृत्ति है, वृत्ति द्वारा बुद्धि के साथ संबंध होकर के वह बुद्धि की ऐसी है अवासक होती है, प्रकाश स्वरूपात्मक होने से अंतःकरण के साथ परमात्मा का संबंध हो जाता है। इसलिए बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट वाली आत्मा, और बुद्धि प्रत्यय आलोक ही, बुद्धि की जो वृत्ति है वो प्रत्यय ही आलोक है, क्योंकि प्रत्यय कैसा होता है, अज्ञान की निवृत्ति करने वाला होता है। वृत्ति रूप जो प्रत्यय है अज्ञान की निवृत्ति करने वाला, ऐसा आलोक से विशिष्ट आत्मा उपलब्धि उस प्रत्यय के माध्यम से, बुद्धि रूप प्रत्यय के माध्यम से आत्मा की उपलब्धि होती है। अतः विशिष्ट बुद्धिवृत्ति वाली आत्मा है, तो आत्मा की उपलब्धि होती है अंतःकरण में विशिष्ट बुद्धि के द्वारा।
वृत्ति के माध्यम से प्रत्यालोक वाली विशिष्ट आत्मा होती हुई आत्मा की उपलब्धि अंतःकरण में उपलब्धि होती है। ऐसी ऐसे उसको कहते हैं कि तत् वे अंतःकरण प्रत्यावासक वाली विशेष वाले अंतःकरण के द्वारा उपलब्धमान होता है आत्मा। इसी हेतु से अस्ति है इति एवं विजानीय, ऐसा जानना चाहिए, इति उत्तम भवती, ऐसा विहित होता है। इस वाक्य का अर्थ है तद एतस्मिन् अर्थे ब्राह्मण उक्ते, तद एतस्मिन् अर्थे इस अर्थ में, यानी ब्राह्मण के द्वारा कही हुई इस वाक्य में ईसा श्लोको मंत्र भवती, आज ब्राह्मण वाले जो वाक्य में ये अर्थ होगा, है ना, कि इस आत्मा के बोध कराने वाला ये मंत्र है। ईसा श्लोक भवती, ईसा श्लोक है मंत्र भवती, ब्राह्मण उक्त वाक्य में ये अर्थ निकला कि आत्मा का प्रकाशन करने वाला ये मंत्र है। आप जिस प्रकार से पहले पंचकोशों को प्रकाशन करने वाले मंत्र आते थे, उसी प्रकार से ये आत्मा को प्रकाशन करने वाला ये मंत्र है। यतः पूर्वेषु अन्नमयादि आत्म प्रकाश का, जैसे पूर्व में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है, ये पांचों को प्रकाशन करने वाले मंत्र आते, उसी प्रकार से ये भी यह जो भी कैसे आता है आत्मा को प्रकाशन करने वाला आता है। जैसे उन ब्राह्मणों में अन्नमय आदि कोश का प्रकाशन करने वाले मंत्र थे, उसी प्रकार से इस ब्राह्मण में भी वाक्य में भी आत्मा को बोध कराने वाला है। पंचसु अपि एवं सर्वांतरतम आत्मा अस्तित्व प्रकाश को अपि मंत्र कार्य द्वारा भवती, कहते पांच कोशों के भीतर, जैसे अन्नमय कोश के भीतर आत्मा थी, मनोमय को प्राणमय कोश वाली आत्मा प्राणमय के भीतर थी, मनोमय कोश वाली आत्मा मनोमय के भीतर थी, विज्ञानमय कोश वाली आत्मा विज्ञानमय कोश के भीतर, आनंदमय कोश वाली आत्मा, उससे आनंदमय कोश के भीतर ये सबसे भीतर है कौन सी, ये आत्मा है। तो पांच कोशों के भीतर सर्वांतर रूप से आत्मा है, आत्मा अस्ति, तो अस्तित्व प्रकाशक वाला है मंत्र है। इन पांचों कोशों से परे पंचकोशातीत, जिसको पंचकोशातीत कहते हैं, और पांच कोशों के भीतर है, इसलिए आत्मा के अस्तित्व का प्रकाशक ही मंत्र है। किसके द्वारा जाना जाता है, परमात्मा कार्य द्वारा भक्ति, तो कार्य के माध्यम से, कार्य के द्वारा करना तदुक्ति द्वारा के, इस प्रकार की उक्ति से परमात्मा का अस्तित्व का बोध होता है कि आत्मा निर्विशेष ब्रह्म है। इस प्रकार से इस प्रकरण का अर्थ हुआ, है ना, ये मंत्र हुआ कि निर्विशेष आत्मा को बोध कराने वाला ये मंत्र है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा कैसे पंचकोशों से रहित है, तीनों उपाधि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों उपाधियों से रहते हैं, तुरीयातीत कहलाती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांच कोशों से रहित है। वही निर्विशेष आत्मा है, वही हमारी शुद्ध आत्मा है, वही हम है।